नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश चौधरी स्वागत करता हूं अवान्या आर्ट एकेडमी में आप सभी का। आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी वीडियो जिसमें आपको मिलेगा एकदम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख सेरेमिक कलाकार। सेरेमिक कलाकारों से भी क्वेश्चन बनता है, इसको हमें गलत नहीं करना है क्योंकि ये भी आपको एग्जाम में 1 नंबर मिलाएगा। तो ये क्या है? सेरेमिक। सेरेमिक का मतलब क्या है? जो पॉटरी वोटरी होती है ना, इसी को कहते हैं सेरेमिक कला। सेरेमिक कला से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो ये भी हमारे पॉइंट ऑफ एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है और हम गलत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक एक नंबर तो चाहिए ना, एक एक नंबर चाहिए, इसके लिए हमें लगातार मेहनत करते रहना है। तो देखिए, सेरेमिक प्रमुख कलाकारों के पूछता है जो क्वेश्चन, वो देखिए कहाँ कहाँ से आपसे एग्जामिनर पूछता है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं क्लास। पहले आर्टिस्ट हैं गुरुचरण सिंह। देखिए, जो मेरे दोस्त आप लोगों को मेरे पे विश्वास है, उसी विश्वास के नाते मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं। बस आपसे क्या चाहता हूं? आपसे सपोर्ट चाहता हूं। आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करिए, इस फैमिली को बड़ा बनाइए कि जो भी मुझे देखे वो कहे कि हाँ, नितेश सर के साथ इनके बच्चे खड़े थे, इसलिए नितेश आज यहाँ पे चले गए। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, एक जीरो हूँ, माटी के धूल के बराबर हूँ, एक ऐसा अध्यापक जिसके पास कुछ नहीं है, रेंट पे सब कुछ लेकर आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बस इसलिए क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाए। रात के 9 बजने वाले हैं, मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं करूँगा तो आपको कल पढ़ा नहीं पाऊँ। दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए। तो देखिए क्या है कि गुरुचरण सिंह, ये कौन है? गुरुचरण सिंह जी। इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुचरण सिंह जी का जन्म कब हुआ? आपका 1898 में कहाँ हुआ? कश्मीर में हुआ था। निधन कब हुआ? आप कहेंगे 95 में। गुरुचरण सिंह ने शिक्षा जो ली थी, ठीक है, निधन। आपसे पूछे कि गुरुचरण ने जो शिक्षा ली किसे? शास्त्र, भूगोल शास्त्र में के विषयों में इन्होंने क्या किया? स्नातक में डिग्री ली थी। अच्छा, गुरुचरण सिंह ने किससे प्रशिक्षण लिया था? आप कहेंगे गुरुचरण सिंह ने राम सिंह कबाली, यानी इनके गुरु कौन है? राम सिंह कबाली से पॉटरी का प्रशिक्षण लिया था। ठीक है। इनका निधन कब हुआ था? आप कहेंगे इनका निधन क्या है? 1995 में इनका क्या हुआ? निधन हो गया। ठीक है। अब गुरुचरण सिंह जो है, उन्होंने किसे? राम सिंह कबाली से क्या किया था? पॉटरी की शिक्षा ली थी। और राम सिंह कबाली ने गुरुचरण सिंह को पॉटरी कला सीखने के लिए 1919 में कहाँ भेजा था? आप कहेंगे हेयर टेक्नोलॉजी स्कूल, जापान भेजा था। कहाँ से इन्होंने शिक्षा ली पॉटरी की? पहले तो राम सिंह कबाली से ली, फिर राम सिंह कबाली ने कहा कि ऐसा है बाबू, तुम ऐसा है, यहाँ से जापान जाओ, जापान में जाओगे तो वहां पे अच्छे पॉटरी सीखने को मिलेगी। तो वो कहाँ चले? हायर टेक्नोलॉजी स्कूल, जापान चले जाते हैं। पॉटरी कला गुरुचरण सिंह जापान से भारत कब आते हैं? तो आप कहेंगे 1922 में ये क्या करते हैं? वहां से भारत वापस आ जाते हैं। इंग्लैंड के प्रसिद्ध पॉटरी कलाकार लूसी री जो गुरुचरण के प्रशंसक थे। यानी गुरुचरण सिंह के कौन प्रशंसक है? आप कहेंगे इंग्लैंड के जो प्रसिद्ध पॉटरी कलाकार है लूसी रे, वो क्या है? प्रसिद्ध इनके प्रशंसक है। तो ध्यान रखिए, गुरुचरण सिंह कश्मीर में जन्म हुआ, इनका निधन 55 में हुआ। और इन्होंने शिक्षा किस शास्त्र से? तो आप कहेंगे शास्त्र, शिक्षा शास्त्र से स्नातक किया। भूगर्भ शास्त्र से इन्होंने क्या स्नातक, मतलब पूरे इनका ड्राइंग सेक्शन से नहीं संबंध था। ठीक है। इनके कलागुरु कौन थे? आप कहेंगे राम सिंह कबाली क्या थे इनके कलागुरु, जिनसे इन्होंने सीखा। उसके बाद राम सिंह कबाली क्या कहते हैं? कैसा तुम जापान चले जाओ, वहां सीखो। तो जापान चले जाते हैं। जापान से फिर ये 1919 में जाते हैं जापान, और 1922 में ये क्या करते हैं? भारत वापस आ जाते हैं। इनकी जो पॉटरी कला है उसके प्रशंसक कौन है? इंग्लैंड के प्रसिद्ध पॉटरी कला लूसी री क्या है? प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे जो इनके फैक्ट हैं वो चीजों को ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम पॉटरी स्टूडियो की स्थापना किसने की? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहेंगे कौन है? तो आप कहेंगे गुरुचरण सिंह। भारत में पॉटरी स्टूडियो के जनक कौन है? आप कहेंगे गुरुचरण सिंह जी। और ऑल इंडिया पॉटरी एग्जीबिशन की शुरुआत किसने की? आप कहेंगे गुरुचरण सिंह जी। पॉटरी कला गुरुचरण सिंह ने भारत में दिल्ली के सोनीपत में अपना कार्यशाला स्थापित किया। इनकी कार्यशाला कहाँ है? आप कहेंगे दिल्ली में इनकी कार्यशाला थी। आप ध्यान से 2-3 चीजें यहाँ से नोट कर लीजिए कि भारत में सर्वप्रथम पॉटरी स्टूडियो की स्थापना किसने किया? गुरुचरण। भारत में पॉटरी स्टूडियो के जनक कौन है? गुरुचरण। ऑल इंडिया स्टूडियो पॉटरी की शुरुआत किसने की? गुरुचरण ने।
और इनका जो अगर स्टूडियो अगर पूछे तो आप कहेंगे दिल्ली के सोनीपत में था। और पद्मश्री कब मिला है, आप कहेंगे इनको 1991 में इनको क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। तो आपने ये देख लिया गुरुचरण सिंह के बारे में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिस मत करिएगा। सेरेमिक के ये प्रमुख कलाकारों में आते हैं। अगले कलाकार कौन है जिनको हमें पढ़ना है, कृपाल सिंह शेखावत। अक्सर आप एग्जाम में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी सेरेमिक के लिए जाने जाते हैं, ब्लू पॉटरी के लिए जाने जाते हैं, तो इनको भी पढ़ना जरूर। ठीक है, आप देखिए जो शेखावत है इनका जन्म कब हुआ, 1922 मऊ शेखावटी जिला सीकर राजस्थान में, और यही है कृपाल सिंह शेखावत जी जो ब्लू पॉटरी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने चित्रकला की शिक्षा लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट से ली, और इनकी जो तकनीक क्या थी, टेम्परा थी। कृपाल सिंह शेखावत प्रसिद्ध कलाकार थे, और प्रारंभिक चित्रकला असित कुमार हलदार से इन्होंने प्राप्त की। शांति निकेतन में विनोद बिहारी मुखर्जी और नंदलाल बोस के सानिध्य में रहकर भित्ति चित्रण का प्रशिक्षण इन्होंने लिया। किसने, कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत को भारतीय संविधान की पांडु को चित्रित करने के लिए नंदलाल बोस ने 1949 में आमंत्रित किया था। कौन किया था, आप कहेंगे कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, अब कृपाल सिंह शेखावत से कुछ फैक्ट्स बनते हैं, छोटे फैक्ट्स बनते हैं, बस आपके एक इनको पढ़ लेंगे काम खत्म हो जाएगा। जैसे ब्लू पॉटरी के जनक कहे जाते हैं कौन, कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार हैं। हाथी दांत पर चित्रण करने के लिए कौन जाना जाता है, आप कहेंगे आप हाथी दांत पे भी ये चित्रण करते थे, कौन, कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत ने हाथी व तीन सिल्क स्क्रीन पर जल रंग से क्या किया, इन्होंने चित्रण भी किया। तो ये कृपाल सिंह शेखावत हो गए। ठीक है, तो आपने कृपाल सिंह शेखावत से दो चीजें सीखी कि ये ब्लू पॉटरी के जनक है, यानी ब्लू पॉटरी मृत भांड कला के लिए ये जाने जाते हैं, और कृपाल सिंह शेखावत क्या है, राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार हैं। हाथी दांत पर भी ये चित्रण करने के लिए जाने जाते थे, और कृपाल सिंह शेखावत हाथी दांत और सिल्क स्क्रीन पर चित्रकारी किससे करते थे, जल रंग से करते थे। कृपाल सिंह शेखावत का जो चित्रण का माध्यम क्या था, टेम्परा था। लखनऊ से इनका शिक्षा ली, और इनका जन्म 1922 में कहा हुआ मऊ शेखावटी जिला सीकर राजस्थान में हुआ। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, कृपाल सिंह शेखावत का याद करना है। पद्मश्री याद करना है आपको, 1974 में पद्मश्री मिला, और ब्लू पॉटरी कला के योगदान के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार इनको कब मिला, आप कहेंगे कि गुरुदेव इनको कब मिला है, आप कहेंगे 1967 में क्या हुआ, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित। और 2000 में भारत सरकार ने शिल्प गुरु की उपाधि दी। तो इनको 3 पुरस्कार है, एक पद्मश्री मिला है, राष्ट्रपति पुरस्कार और शिल्प गुरु मिला। तो ये है कृपाल शेखावत। बस एक और लास्ट आर्टिस्ट बचे हैं जिसके बारे में आपका ये क्लास ओवर हो जाएगी। ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेशन देगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बस अब ज्योत्सना के बारे में पढ़ लेते हैं। ज्योत्सना जी से बस कुछ ही क्वेश्चन बनते हैं जिनको हमें याद रखना है। क्या है, ज्योत्सना भट्ट है, ज्योत्सना भट्ट 1940 में कछवा गुजरात में क्या हुआ, इनका जन्म। ये कौन है, ज्योत्सना जी हैं हमारी। ठीक है, इनकी मृत्यु क्या हुई, 2002 में बड़ौदा गुजरात में हो गई। कहाँ हो गई, बड़ौदा गुजरात में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इनके कला गुरु कौन थे, शंखु चौधरी। शंखु जी क्या हैं, इनके कला गुरु हैं। और इनके पति का क्या नाम है, आप कहेंगे ज्योति भट्ट। और ज्योति भट्ट कौन है, छापाकार हैं। ये कौन है, इनके पति, इनका नाम है ज्योति भट्ट साहब, इनका नाम है। ठीक है, और इन्होंने माध्यम क्या था, सेरामिक। सेरामिक आपको पता है ना, सेरामिक जो पॉटरी बनाते हैं उसको सेरामिक कहते हैं। सेरामिक के लिए कौन जानी जाती हैं, ये ज्योत्सना भट्ट जानी जाती हैं। इनके पति कौन है, ज्योति भट्ट। और ज्योति भट्ट किस लिए, तो छापाकार हैं। छापाकार यानी प्रिंट मेकर हैं। प्रिंट मेकर कौन है, इनके पति हैं, ये क्या है, ज्योति भट्ट हैं, ज्योति भट्ट साहब। अब देखिए क्या है, कला की शिक्षा इन्होंने कहाँ ली, सेरामिक कला का अध्ययन करने के लिए ललित कला बड़ोदरा से। बड़ोदरा से क्या किया इन्होंने, सेरामिक। ये देखिए सेरामिक बना रही है ना, कहाँ से, बड़ोदरा से। 1960 में संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या किया इन्होंने, स्कूल में जाके इन्होंने क्या किया, वहां पे भी पॉटरी इन्होंने सीखा। भारत लौटने पर केजी सुब्रमण्यम और बीके बरुआ, ध्यान रखिएगा, केजी सुब्रमण्यम, बीके बरुआ तथा परंपरागत कुम्हारों पूना काका के सानिध्य में मिट्टी में काम कर सीखने का इनको मौका मिला। तो ये भी पूछा जा सकता है, भारत जब लौट कर आती हैं तो केजी सुब्रमण्यम, के बरुआ और परंपरागत कुम्हार जो हैं पूना काका, इनके साथ मिलकर ये काम करती हैं। ठीक है, और ये क्या है, 1972 में बड़ौदा विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय के विख्यान पद पर नियुक्त भी। मतलब ये जब वहां पे बड़ोदरा में रहती हैं तो ये वहां पे क्या हो जाती है, ललित कला विख्यान में वहां पे एज ए अपॉइंट हो जाती हैं। कौन हो जाती हैं, आप कहेंगे ज्योत्सना भट्ट हो जाती है।
इनके अच्छा इनके पति के बारे में थोड़ा जान जाइए। तो 1934 में गुजरात में इनके पति हैं, ये छापाकार हैं और फोटोग्राफर है। कौन है? ज्योति। इनके जो पति हैं ज्योति भट्ट है। ठीक है, ये लोक कला से आधुनिक प्रेरित है। इनका माध्यम क्या था? एचिंग, सेरिग्राफी, वुडकट के लिए। और इनकी विशेषता क्या है? भारतीय लोक प्रतीकों और ग्रामीण जीवन छापा को ये क्या करते थे? प्रस्तुत करते थे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो ये हैं ज्योत्सना है, ये बिल्लियां अक्सर बनाती थी। क्या बनाती थी? बिल्ली। सेरेमिक में बिल्लियों के लिए कौन फेमस है? तो आप कहेंगे ज्योति। ये जो बिल्ली आप देख रहे हैं ना, इस तरह की बिल्लियां कौन ज्यादातर बनाती थी? तो आप कहेंगे ज्यादातर कौन बनाती थी? यही बनाती थी। कौन है बनाती थी? ज्योत्सना बनाती थी बिल्लियों के लिए। तो इनका प्रसिद्ध सेरामिक कलाकार ज्योत्सना भट्ट के कार्य बिल्लियों और कुत्तों की छवियां इसमें देखते हैं। इस तरह की बिल्लियां कौन बनाते? ज्योत्सना। तो आपने देखा किस किस कलाकारों को आपने अच्छे से पढ़ लिया। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आएगा। कृपाल सिंह शेखावत को पढ़ लिया, गुरुचरण सिंह को पढ़ लिया और ज्योत्सना भट्ट को पढ़ लिया। तो ये सारे तीनों के तीनों सेरामिक कलाकार थे जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। ये छोटी वीडियो आपको बहुत काम करेगी, एक दवा की तरह काम करेगी और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगली वीडियो में तब तक फिर मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।